Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome to my YouTube channel ETA Test Study. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम क्लास 5 के यूनिट नंबर 3 फ्रिक्शन को शुरू कर रहे हैं। इसमें हम फ्रिक्शन के बारे में पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन के बारे में पढ़ेंगे, एडिशन ऑफ फ्रिक्शन यानी हम दो या दो से ज़्यादा फ्रिक्शन को किस तरह ऐड कर सकते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रिक्शन के बारे में पढ़ेंगे, यानी हम दो या दो से ज़्यादा फ्रिक्शन को किस तरह एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रिक्शन के बारे में पढ़ेंगे, यानी हम दो या दो से ज़्यादा फ्रिक्शन को किस तरह एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। डिवीजन ऑफ फ्रिक्शन के बारे में पढ़ेंगे, यानी हम दो या दो से ज़्यादा फ्रिक्शन को किस तरह डिवाइड कर सकते हैं। फ्रिक्शन से क्या मुराद है? व्हेन वी डिवाइड समथिंग इन इक्वल पार्ट्स ईच पार्ट इज कॉल्ड फ्रिक्शन। जब हम किसी चीज़ को तकसीम करते हैं इक्वल पार्ट्स में तो हर एक हिस्से को हम फ्रिक्शन कहेंगे। अब देखिए, ये हमारे पास एक चीज़ है, हम इसको 4 इक्वली पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। वन, टू, थ्री, 4, इसको हमने डिवाइड कर दिया 4 पार्ट्स में। तो इसमें जो हर एक हिस्सा है इसको हम फ्रिक्शन कहेंगे। इसमें से एक हिस्से को हम यहाँ पर शेयर करते हैं। इसके होल पार्ट 4 है और इसमें 1 शेयर है, तो यहाँ पर लिख देंगे 1। तो 1/4 या 1/4। अब अगर हम दूसरे हिस्से को भी इसी तरह शेयर कर दें तो हम यहाँ पर लिख देंगे 2/4 या 2/4। अगर इस तीसरे पार्ट को भी हम इसी तरह शेडेड करते हैं तो हम यहाँ पर लिख देंगे 3/4 या 3/4। तो ये 1/4, 2/4, 3/4, इसको हम फ्रिक्शन कहेंगे। पार्ट्स ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन के कितने पार्ट्स होते हैं? तो फ्रिक्शन के 2 पार्ट्स हैं। फ्रिक्शन हैज़ 2 पार्ट्स। फ्रिक्शन के 2 पार्ट्स हैं, नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर। अब नोमिनेटर किसे कहते हैं और डिनोमिनेटर? तो फ्रिक्शन में जो ऊपर वाले नंबर को हम नोमिनेटर कहते हैं और नीचे वाले हिस्से को हम डिनोमिनेटर कहते हैं। अब देखें 2/4, तो यहाँ पर ये जो 2 है इसको हम नोमिनेटर कहेंगे और ये 4 जो है इसको हम डिनोमिनेटर कहेंगे और इस 4 को हम डिनोमिनेटर कहेंगे। तो इसी तरह यहाँ पर 3/4, तो इस 3 को हम नोमिनेटर कहेंगे और 4 को हम डिनोमिनेटर कहेंगे। इसी तरह 5/10, तो 5 को हम नोमिनेटर कहेंगे और इस 10 को हम डिनोमिनेटर कहेंगे। टॉपिक नंबर 2, टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन के कितने अकसाम है यहाँ पर हम ये बयान करेंगे। टाइप नंबर 1 हमारे पास है यूनिट फ्रिक्शन। यूनिट फ्रिक्शन से क्या मुराद है? फ्रिक्शन हैविंग 1 इज नोमिनेटर। ऐसा फ्रिक्शन जिसका नोमिनेटर 1 हो तो इसको हम यूनिट फ्रिक्शन कहेंगे। फॉर एग्जांपल 1/2, तो यहाँ पर नोमिनेटर यहाँ पर 1 है तो इसको हम यूनिट फ्रिक्शन कहेंगे। इसी तरह 1/10, तो यहाँ पर नोमिनेटर 1 है तो इसको हम यूनिट फ्रिक्शन कहेंगे। 1/20, तो यहाँ पर भी नोमिनेटर 1 है तो इसको हम यूनिट फ्रिक्शन कहेंगे। तो ऐसे फ्रिक्शन जिसके नोमिनेटर 1 हो तो ऐसे फ्रिक्शन को हम यूनिट फ्रिक्शन कहेंगे। लाइक फ्रिक्शन से क्या मुराद है? फ्रिक्शंस हैविंग सेम डिनोमिनेटर इज कॉल्ड लाइक फ्रिक्शन। ऐसे फ्रिक्शन जिसकी डिनोमिनेटर सेम हो, एक जैसे हो, तो ऐसे फ्रिक्शन को हम लाइक फ्रिक्शन कहेंगे। फॉर एग्जांपल 2/10, ये एक फ्रिक्शन है हमारे पास, और 5/10 ये भी एक फ्रिक्शन है हमारे पास। तो अब देखिए 2/10 ये एक फ्रिक्शन है और दूसरा फ्रिक्शन है 5/10, ये 2 फ्रिक्शन है और इसके ये डिनोमिनेटर जो है 10 ये सेम है, तो इसको हम लाइक फ्रिक्शन कहेंगे। 5/20 एंड 4/20, तो इसको भी हम
लाइक फ्रिक्शन कहेंगे, क्योंकि यहाँ पर बोथ जो डिनोमिनेटर्स हैं ये सेम है। अनलाइक फ्रिक्शन से क्या मुराद है? फ्रिक्शन हैविंग डिफरेंट डिनोमिनेटर इज कॉल्ड अनलाइक फ्रिक्शन। ऐसे फ्रिक्शन जिसकी डिनोमिनेटर डिफरेंट हो, एक जैसे ना हो, तो ऐसे फ्रिक्शन को हम अनलाइक फ्रिक्शन कहेंगे। लेट्स सपोज 10 ओवर 2 ओवर 10 ये एक फ्रिक्शन है और 5 ओवर 20 ये दूसरा फ्रिक्शन है। तो अब इन दोनों फ्रिक्शन को हम लाइक फ्रिक्शन नहीं कहेंगे, इसको हम अनलाइक फ्रिक्शन कहेंगे, क्योंकि यहाँ पर इसके जो डिनोमिनेटर है ये एक दूसरे से डिफरेंट है। तो इन दोनों फ्रिक्शन को हम अनलाइक फ्रिक्शन कहेंगे। इसी तरह 2 ओवर 5 3 ओवर 4 इन दोनों फ्रिक्शन को भी हम अनलाइक फ्रिक्शन कहेंगे, क्योंकि इसके जो ये डिनोमिनेटर है ये एक दूसरे से डिफरेंट है, तो इसको हम अनलाइक फ्रिक्शन कहेंगे। 5 ओवर 6 एंड 5 ओवर 8, अब देखें यहाँ पर इसको हम अनलाइक फ्रिक्शन कहेंगे, क्योंकि इसके जो डिनोमिनेटर है ये एक दूसरे से डिफरेंट है। अगरचे यहाँ पर इसके न्यूमरेटर सेम है, लेकिन इसको हम अनलाइक फ्रिक्शन कहेंगे, क्योंकि इसके जो डिनोमिनेटर है ये एक दूसरे से डिफरेंट है। तो लाइक फ्रिक्शन और अनलाइक फ्रिक्शन ये डिपेंड करेगा डिनोमिनेटर पर। अगर डिनोमिनेटर सेम हो तो उन फ्रिक्शन को हम लाइक फ्रिक्शन कहेंगे, और अगर डिनोमिनेटर डिफरेंट हो, एक जैसे ना हो, तो ऐसे फ्रिक्शन को हम अनलाइक फ्रिक्शन कहेंगे। प्रॉपर फ्रिक्शन से क्या मुराद है? फ्रिक्शन हैविंग न्यूमरेटर स्मॉलर देन द डिनोमिनेटर इज कॉल्ड प्रॉपर फ्रिक्शन। ऐसे फ्रिक्शंस जिसके न्यूमरेटर स्मॉल हो डिनोमिनेटर से, तो ऐसे फ्रिक्शन को हम प्रॉपर फ्रिक्शन कहेंगे। लेट्स सपोज 2 ओवर 4, यहाँ पर न्यूमरेटर जो है वो 2 है और डिनोमिनेटर 4 है। यहाँ पर न्यूमरेटर स्मॉल है डिनोमिनेटर से, तो इसको हम प्रॉपर फ्रिक्शन कहेंगे। इसी तरह 6 ओवर 10 ये भी हमारे पास प्रॉपर फ्रिक्शन है, क्योंकि यहाँ पर भी न्यूमरेटर जो है ये स्मॉल है डिनोमिनेटर से। इसी तरह 20 ओवर 50 इसको भी हम प्रॉपर फ्रिक्शन कहेंगे, क्योंकि यहाँ पर न्यूमरेटर जो है वो स्मॉल है डिनोमिनेटर से। इम्प्रॉपर फ्रिक्शन हैविंग न्यूमरेटर ग्रेटर are equal then the denominator is called improper friction। अगर न्यूमरेटर बड़ा हो या इक्वल हो डिनोमिनेटर से, तो ऐसे फ्रिक्शन को हम इम्प्रॉपर फ्रिक्शन कहेंगे। 6 ओवर 4 यहाँ पर न्यूमरेटर जो है ये बड़ा है डिनोमिनेटर से, तो इसको हम इम्प्रॉपर फ्रिक्शन कहेंगे। इसी तरह 2 ओवर 2 यहाँ पर 2 जो न्यूमरेटर है ये इक्वल है डिनोमिनेटर को, तो इसको भी हम इम्प्रॉपर फ्रिक्शन कहेंगे। इसी तरह 10 ओवर 5 इसको भी हम इम्प्रॉपर फ्रिक्शन कहेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो न्यूमरेटर है ये बड़ा है डिनोमिनेटर से, तो इसको भी हम इम्प्रॉपर फ्रिक्शन कहेंगे। प्रॉपर फ्रिक्शन और इम्प्रॉपर फ्रिक्शन ये डिपेंड करेगा न्यूमरेटर पर। अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से स्मॉलर हो, अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से स्मॉलर हो, तो ऐसे फ्रिक्शन को हम प्रॉपर फ्रिक्शन कहेंगे। और अगर न्यूमरेटर बड़ा हो या इक्वल हो डिनोमिनेटर का, तो ऐसे फ्रिक्शन को हम इम्प्रॉपर फ्रिक्शन कहेंगे। मिक्स फ्रिक्शन से क्या मुराद है? ए फ्रिक्शन कैन बी रिटन एज ए सम ऑफ होल नंबर एंड प्रॉपर फ्रिक्शन इज कॉल्ड मिक्स फ्रिक्शन। फ्रिक्शन जिसमें होल नंबर ऐड हुआ हो प्रॉपर फ्रिक्शन के साथ, तो ऐसे फ्रिक्शन को हम मिक्स फ्रिक्शन कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल ये 3 थिंग्स हैं हमारे पास, इसमें ये जो फर्स्ट है इसको हम इसके जो जितने पार्ट्स हैं इसको हम शेडेड करते हैं इसी तरह।
तो ये होल हुआ, ठीक है। और इसको भी इसी तरह शेड करते हैं, इसके पार्ट्स को भी यहाँ पर जो सारे पार्ट्स हैं इसको शेड करते हैं। तो यहाँ पर ये होल हुआ। ये बात जहन में रख लें कि जब हम इसके सारे पार्ट्स लेंगे ये होल बन जाते हैं। ये 4 हैं तो 4 के 4 पार्ट्स हमने लिए, तो अगर 4 को हम 4 पर डिवाइड करेंगे तो इससे 1 आएगा और 1 होल है। इसी तरह इसकी भी 4 पार्ट्स हैं, इसके 4 पार्ट्स हमने लिए तो 4 को 4 पर डिवाइड करेंगे तो इससे 1 आएगा। तो ये दोनों होल हैं। अब इसको हम यहाँ पर इसको हम 1 लिख देंगे और यहाँ पर भी 1 लिख देंगे और इसके दरम्यान ये प्लस का साइन है। यहाँ पर जो तीसरा चीज़ है इसको हम इसमें एक पार्ट यहाँ पर शेडेड कर देते हैं। 4 में से इसका एक पार्ट को हमने यहाँ पर शेडेड किया, तो इसको हम इस तरह लिख देंगे 1/4, ठीक है। अब इसको ऐड करते हैं, ये होल नंबर इस होल नंबर से ऐड हो जाएगा तो इससे आ जाएगा 2 और इस प्लस को यहाँ पर लिख देंगे और ये 1/4 इसके साथ इसी तरह लिख देंगे। अब इसको हम इस तरह लिख देंगे 2 1/4। तो ऐसे जो नंबर होंगे, ऐसे शक्ल में जो नंबर होंगे इसको हम मिक्स फ्रैक्शन कहेंगे। 3 होल 2/4, तो इसको भी हम मिक्स फ्रैक्शन कहेंगे क्योंकि इसमें ये 3 जो है ये होल है और ये ऐड हुआ है किसके साथ, प्रॉपर फ्रैक्शन के साथ। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी ये प्रॉपर फ्रैक्शन था, ठीक है, क्योंकि नोमिनेटर स्मॉल है और डिनोमिनेटर बड़ा है। यहाँ पर भी ये नोमिनेटर स्मॉल और डिनोमिनेटर बड़ा है, तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन हुआ। इसके साथ ये 3 होल नंबर है। होल नंबर और प्रॉपर फ्रैक्शन का सम हुआ तो इन दोनों को हम मिक्स फ्रैक्शन कहेंगे। इसी तरह 4 होल 5/10, ये जो फ्रैक्शन है इसको भी हम मिक्स फ्रैक्शन कहेंगे क्योंकि इसमें 4 होल नंबर है, ठीक है, और ये ऐड हुआ है प्रॉपर फ्रैक्शन के साथ यानी 5/10 के साथ, क्योंकि यहाँ पर 5 नोमिनेटर ये स्मॉलर है 10 डिनोमिनेटर से। ऐसे फ्रैक्शन जो होल नंबर और प्रॉपर फ्रैक्शन का मजमुआ हो उसका सम हो तो उसको हम मिक्स फ्रैक्शन कहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको बर वक्त नई वीडियो की नोटिफिकेशन हासिल हो सके। Prepare yourself for ETA test, so stay with us and subscribe my channel.